दरभंगा जिला आयोजना क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान स्टेज 4 के संबंध में समीक्षा एवं सुझाव बैठक का आयोजन आयुक्त दरभंगा प्रमंडल सह अध्यक्ष दरभंगा जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। इस बैठक के बाद माननीयों ने क्या कहा, आइए सीधे उनको ही सुने। माननीय थे, सबके पास हमने अपना विचार विमर्श रखा है। जिस तरीके से दरभंगा शहर के साथ साथ ग्रामीण में भी देखा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, कॉलेज, नर्सिंग होम गई है, क्या कहें? देखिए, डेवलपमेंट का तो हमेशा ही बड़ा चर्चा होता है और बातचीत होता रहता है। आज आयुक्त महोदय के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। इससे ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर ये धरातल पे उतर जाता है तो आम जनता को बहुत ही सुविधा का प्राप्ति होगी। और हम लोग ने आग्रह इतना ही किया है कि जैसे बुडको और पीएचडी ने आकर बर्बाद किया शहर को, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट दरभंगा में ना लाए। अगर आता है तो हम लोग के समावेश के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें ताकि शहर का विकास हो सके। जो परेशानी हम लोग को बाद में उठानी पड़ती है, जैसे जल नल वाला जहाँ तहाँ पाइप तोड़ दे रहा है या पीएचडी वाला खुला नाला छोड़ दे रहा है, तो इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और ये ब्लेम सीधा नगर निगम पे पड़ जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो मैंने आयुक्त महोदय से यही अनुरोध किया है कि ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है मास्टर प्लानिंग 2045 तक ये पूरा होगा, तो इसको धरातल पर सही ढंग से लाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी का निर्देश दिया गया है? देखिए, आज तो फर्स्ट मीटिंग थी। आज हम लोग को मैप वगैरह दिया गया। हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद उस पर देखेंगे, उसमें जो कमजोरी होगी उसको हमको लिख के देना है। जो है सिर्फ मूल रूप से दरभंगा शहर का विस्तारीकरण होने जा रहा है, जिसको हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। उस मास्टर प्लान के तहत जो है हम लोग का जो एक सुझाव जो दिया गया वही यही है कि निश्चित रूप से जो है हम 10 से 20 साल का जो जनसंख्या वृद्धि का प्लानिंग लेके चलते वो नहीं, क्योंकि जब ये कोई शहर का विस्तारीकरण होता है मास्टर प्लान के तहत उसका जो है जीर्णोद्धार बड़ी होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सबसे अधिक पैसा लगता है। इसको 40 से 50 साल के मद्देनजर जनसंख्या को देखते हुए इसका जो है सो शहरीकरण हो, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नाला, बिजली, अब तो अंडरग्राउंड बिजली वायरिंग का प्रावधान हो, सोलर लाइट आ रहा है। और इसी के साथ साथ यह कमिश्नरी का मुख्यालय दरभंगा शहर है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां एम्स सारा बन रहा है। माननीय सांसद जी आपको सारी बात से अवगत करा दिए हैं। धन्यवाद। और सुझाव लिया गया, सुझाव के बाद हम लोग ड्राफ्ट प्लान जो हम लोग पब्लिश करेंगे, लोगों का दावा पत्र प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद फाइनल प्लान हम लोग अप्रूव करके उसी संबंध चर्चा की। सर, एलिवेट एम्स की मिट्टी भराई चालू हुआ है, क्या कहें, किस तरह से तैयारी की? देखिए, बहुत अच्छी खबर है कि 184 करोड़ से 3 वर्क प्रोडक्टिव कॉन्ट्रैक्टर को मिला है मिट्टी भराई के लिए, और ये काम शुभारम्भ भी हो गया है। और एम्स परिसर के 25 किलोमीटर के अंदर जितने भी नदी है उसके क्षेत्र से मिट्टी निकालने का परमिशन विशेष परिस्थिति में कंस्ट्रक्शन में करने का दिया गया परमिशन। और जहाँ जहाँ पानी अभी नहीं आया वहाँ से मिट्टी निकाल के भरेंगे, उसको कॉम्पैक्शन होगा, और ताकि बिल्डिंग का काम उससे भरे हुए स्थल पे किया जा सके। और जो भी परमिशन वगैरह रिक्वायर्ड होगा एम्स अथॉरिटी को, माइनिंग परमिशन को हम लोग यथाशीघ्र उनको उपलब्ध कराएंगे। तो एक अच्छी उपलब्धि है और ये काम हम लोग को मार्च 2027 तक कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होना है, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे, दरभंगा में तो बहुत सारा विकास से जो दरभंगा स्टेशन है वहाँ से 27 नंबर NH में भी एलिवेटेड रोड बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है, और दरभंगा स्टेशन से एम्स को भी जोड़ने का विषय हमने रखा है। और दरभंगा में रेलवे के द्वारा जो विकास हो रही है तो निश्चित रूप से एम्स के लिए और जो विकसित दरभंगा बनेगा, जो मास्टर प्लान बन रहा है, तो सारे को लोग को लेके NH, NHI, रेलवे के द्वारा काम किया जा रहा है।
उसमें हम लोग सुझाव दिए हैं। दरभंगा आगे बढ़ेगा। सर एक सवाल और है। सरकार कल से एम्स के लिए मिट्टी भराई चालू हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से काम चल रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से दरभंगा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 के बजट में निर्णय लिया और राज्य में आरजेडी के सरकार के सहयोग से जो नीतीश बाबू की सरकार था तो उसमें विलम्ब हुआ। जब हम लोगों के साथ आए तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश बाबू से मिल कर के यहाँ पर ज़मीन लिया और यहाँ पर अब 500 लगभग करोड़ की लागत से मिट्टी का काम होगा। वहीं 94 लाख के लागत से वहाँ बांध भी बनेगा और भारत की सरकार ने फिर 700 करोड़ लगभग राशि देने का काम बजट में किया है एम्स के लिए और 1264 करोड़ पूर्व में मिल चुका था। अब एम्स का काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य प्रशासन के द्वारा उसमें काफ़ी तेज़ी लाने का काम हुआ है। अब देखते देखते दरभंगा का एम्स बन के खड़ा हो।